मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 756। आज का शो मेरा है 756 और शो का टॉपिक है कब्र खाली है वो जी उठा है। शो का टॉपिक है कब्र खाली है वो जी उठा है। और ये पोस्ट बना के मैंने पहले ही डाल दी थी कि जो ईस्टर का मेरा शो होगा 756, उसका टॉपिक है कब्र खाली है वो जी उठा है, क्योंकि वो जलाली है। तो आप सबको मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से आप सबको बहुत 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 ईस्टर मुबारक हो। खुदावंद आपको इसी तरह ढेरों ढेरों खुशियां दिखाता रहे और बहुत बड़ी खुशी कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है अपने वादे के मुताबिक। बहुत सारी लोग ईदें मनाते हैं, लेकिन जो ये ईद है इससे बड़ी कोई ईद नहीं है, जिसे ईद पाशका भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो तलावत कलाम पाक है वो है मुकद्दस लूका का पौलुस मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 24 बाब और उसकी 1 आयत से 7 आयत तक पढ़ूंगा। मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 24 बाब और उसकी 1 से 7 आयत तक पढ़ूंगा। और यह तो जाहिर आज की जो भी तलावत है अंजील पाक है खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के हवाले से ही है। और यूं लिखा है, यीशु का जी उठना, यीशु का जी उठना। सब्बत के दिन उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पे आई और पत्थर को कब्र पर से लटका हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु मसीह की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो वो शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़ा हुआ। और जब वो डर गए और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। और यही मेरा टॉपिक भी है कि वो जी उठा है, कब्र खाली है। गलील में था, याद करो जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। और वो अपने वादे के मुताबिक आज जी उठा है। कब्र खाली है और वो सारे शैतानों पर, दुश्मनों पर और मौत पर फतह पाई है। बहुत खूबसूरत खुदा का कलाम, बहुत बड़ी गवाहियां। तो खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो मैं जो बात कर रहा था कि हर कौम, चाहे कोई खुदा को मानती है, चाहे कोई खुदा को नहीं मानती, चाहे बुतों को पूछे है, कुछ भी है, लेकिन कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ईद शबरात ऐसी कुछ चीजें रखी हुई हैं। जैसे इंडिया में होली है, फिर वो क्या है, दिवाली है। ऐसे कई किस्म के यहूदियों के पुराने जमाने में जैसे ईद फसा थी, और ईद फसा पर ही खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ खाना भी खाया
और ईद भी मनाई और अपने पाँव धोकर हमें बहुत बड़ा एक सबक दिया। तो आज का जो सबसे पहले तो जाहिर है कल सबने ईद मनाई, रात भी ईद मनाई और सबने गाया होगा फ्रांसिस आबाद शोरकोट ने, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। और जब हम भी पाकिस्तान में थे जुलूस निकालते थे, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। अज दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया, ते अज दुनिया दी नजात आ गई। अज दुनिया ते उन्हें मौत ते फतह पाई, तो उसकी कब्र खाली है, वो जी उठा है। एक मरकज की अंजील 16 बाप और उसकी 6 आयत, वो जी उठा है। ये भी बाइबल मुकद्दस की गवाही है और बहुत बड़ी गवाहियां हैं। सारे जितनी भी है ना झील है, सारी हिस्ट्री खुदावंद यीशु मसीह की, जहां से उसने बनादी शुरू की और उसके सलीबी मौत तक और उसके जी उठने तक, एक एक चीज की जो गवाही है, एक एक चीज हरफ बा हरफ जो है वो इन चारों अंजीलों में लिखा जा चुका है। डैनियल जवेद साहेब लाहौर से, उन्होंने 2 शेर लिखे हैं बहुत खूबसूरत। मालिक कौनो मकान जी उठा है, मालिक कौनो मकान जी उठा है, तेरा मेरा मेहरबान जी उठा है। और उससे बड़ा हमारे लिए कौन सा मेहरबान हो सकता है कि जिसने हमें मुखलसी बख्शी, हमें आज भी वो माफ करता है। स्लीप पर जान देकर भी और स्लीप के दुखों से एक एक चीज उसने किस लिए बर्दाश्त की, हमारे लिए बर्दाश्त की। हमने इंसानों के लिए, कुल आलम के लिए बर्दाश्त की। कोई भले माने ना माने, लेकिन उसने कुल इंसानियत के लिए जान दी और वो जो दरवाजा बंद था वो खोल दिया। कब्र है खाली, कब्र है खाली, गवाही दे रही है। बिल्कुल, कितनी दुनिया, अक्सर मैं ये कहता रहता हूँ कि कितनी दुनिया है जो उस कब्र पर जाती है जो कि खाली है खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद, और वो देखते हैं और गवाही देते हैं कि वाकई वो वैसे भी आजकल का दौर तो किसी चीज की कमी नहीं, जो भी जाता है वीडियो बना देता है, तस्वीरें बना के फेसबुक पर डाल देता है, यूट्यूब पर डाल देता है। लोग वहां पर गाने गाते हैं, उस कब्र के अंदर जाकर, लाजर की कब्र के अंदर जाकर लोग सारे मकामात जहां जहां पर जो जो वाकया हुए वो एक एक चीज को जो देखते हैं और वीडियो बनाते हैं और गवाहियां देते हैं। जरीम मनवर अमृत नगर 133 16 से बहुत अच्छे 2 शेर लिखे हैं। सूरत लिखो के सीरत लिखो, दोनों चीजें मेरी बहन खूबसूरत है। सूरत भी कमीने थी, वो भी खूबसूरत थी, और सीरत तो क्या बात है, वो एक ऐसा इंसान था कि जिसकी सीरत पर कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं है, बिला जिसे जो मर्जी जहां मर्जी खड़ा होकर गवाही दे दे कि मेरा यीशु जो वो पाक था, पाक है और पाक ही चला किया। और नापाक लोगों ने तो जरूर उसको मारा, कोड़े मारे, लेकिन उसको कोई उस पर गुनाह नहीं साबित कर सका। कोई उस पर बहुत झूठी गवाहियां दी, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कोई चीज भी उस पर साबित ना हुई। कैसे तेरी मदद में लिखूं कि तेरे लिए मैं क्या लिखूं, क्या तारीफ करूं, क्योंकि तू काबिल तारीफ है और हमारे पास लफ्ज ही नहीं है कि तेरी तारीफ लिखूं। यीशु नाम तो सब लिखते हैं, क्या बात है, यीशु नाम तो सब लिखते हैं। मैं तो चैन और राहत लिखूं, और बिल्कुल वो चैन है, वो राहत है। उससे बड़ा, इससे बड़ा क्या चैन देगा कि उसने हमारे लिए सलीब पर जान दे दी और हमें गुनाहों से मुखलसी देती, हमें सुकून दे दिया। हम आराम में हैं, हम खुद ही भले
टेढ़े रास्तों पर चले, लेकिन हमारे लिए तो सारे रास्ते जो थे वो उसने सीधे कर दिए। उसके बाद नीचे ज़री मुनव्वर ने लिखा है, तमाम मसीही बहन भाइयों को ईद क़यामत अल मसीह की ढेरों खुशियां मुबारक हो। दुआ है कि खुदावंद करीम आपको सेहत और खुशियां और ईमान में मजबूती अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपकी दुआ को सुने और कबूल करे, और तुम भी बेटा सारी खुशियां, आपको सारी जिंदगी अपने खानदान के साथ खुशियां मनाओ और खुश रहो। समरीन रशीद की एक बहुत अच्छी पोस्ट है, वो जो शख्स आपके किरदार और अखलाक से बुग़्ज़ रखे उसे तलवार से नहीं सब्र से सजा दे। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह जितना सब्र किसके पास है। तलवार भी निकाली, लेकिन उसने मना किया कि किसी को कुछ नहीं, हर चीज उसने अपने दुश्मनों की सब्र से बर्दाश्त करके उनको मात दे दी। और जब जी उठा और आज कब्र खाली है उसकी, वो जी उठा है, तो इसके अलावा और क्या मात हो सकती। उससे इतना बैर रखा, इतनी नफरत की, इतना बुग़्ज़ रखा, लेकिन उसने एक एक चीज सब्र के साथ, बहुत बड़े सब्र के साथ, मार भी खाई, कांटों का ताज भी, कोड़ों का ताज भी, कोड़े भी खाए, लेकिन बहुत बड़ा सब्र, बहुत बड़ा सब्र कभी ना देखा है और ना देखा होगा। कलाम पाक से हवाला है, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ है। पहला करंथियों 15 बाप और उसकी 55 आयत। बिल्कुल ठीक बात है कि मौत से तो हर इंसान मार खाता है, क्योंकि मौत इंसानों पर तो फतह पाती है, क्योंकि मौत तो हकीकी है और हम लेकिन खुदाम यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई, उसने हर चीज पर फतह पा ली, अपने दुश्मनों पर फतह पा ली, और शैतान को भी शर्मिंदा कर दिया कि जिसने पूरा जोर लगाया उसको मारने का, लेकिन वो उससे मर नहीं सका। वो जिंदा होकर अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है, और यही हमारा पुख्ता मकान है। मौत का डंक तो है, लेकिन उस पर कोई मौत के डंक का असर नहीं हुआ किसी बात का भी। आदल अमीन साहब का एक शहर है, जाबर गिरे हुए हैं, पत्थर हटा हुआ है, और जब खुदा यीशु मसीह जी उठा और जब वो कब्र, तो जो भी एक बंजाल सा आया था और जितने पहरेदार थे सब वो गिर गए इधर उधर, सब उनको पता ही नहीं कि ये क्या हुआ है, और वो तो डर गए बहुत बुरी तरह। और वो जाबर जिनको मारने रोकती थी, जिनको किसी पूरा जोर लगाया, उन्होंने अपने पूरे शौक पूरे किए, वो सारे जाबरों के मुंह पर थप्पड़ लगा और वो उनके सामने कब्र से निकलकर चला गया। जिंदा हुआ है यीशु। सबको ये दिन मुबारक हो। आपको भी डॉक्टर साहब, डॉक्टर आदल अमीन साहब, आपको भी, आपने कल भी बहुत लिखा, अच्छा लिखा था। 3 दिन से आपकी शायरी पढ़ रहा हूँ खुदाम यीशु मसीह के हवाले से, और आज भी आपके ये 3 शेर हैं जो खालिद शाफी की टाइमलाइन से मिले हैं। बहुत खूबसूरत लिखा है आपने। खुदावंद यीशु का जी उठना मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो, कुल आलम को मुबारक हो, जहाँ जहाँ भी मसीह यीशु के मानने वाले हैं। खुदावंद उन सबको आज का दिन मुबारक करे। अगर वो खाक से होता तो यकीनन खाक हो जाता। वो खाक से था ही नहीं, और ना वो खाक से पैदा हुआ, वो तो रूहुल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ। तो खाक से तो वो पैदा होता है जो आदमी से पैदा हो, लेकिन वो तो रूहुल कुदस की कुदरत से माँ के पेट में पड़ा। वो तो कलाम था, कलाम मुजस्सम हुआ था, और वो कैसे खाक हो सकता था। वो तो गैर फानी है, फानी तो हमने है, हमने फना होना है, उसको फना नहीं होना था, उसको जिंदा होना था। जो कुछ भी उसके मतलब लिखा गया था नबियों ने, सब कुछ वो पूरा हो गया और उसने पूरा किया।
उसे सूली पे मरना नहीं फिर जी उठना था। बिल्कुल ये ठीक बात है, और यही मेरा टॉपिक है कि यीशु जी उठा है और कब्र खाली है। उसे सूली पे मरना नहीं फिर जी उठना था। अरे मूजी शैतान, अरे मूजी तू चाहे 100 गुना चालाक हो जाता, तू कितना भी होशियारी करता है मूजी, है शैतान, तूने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, तू जो मर्जी कहता तू उसको मार नहीं सकता था, क्योंकि उसने जी ही उठना था। उसे सूली पे मरना नहीं फिर जी उठना था। आए मूजी तू चाहे तो 100 गुना चालाक हो जाता। तीसरा शेर है, खबर सारे जमाने को सुना दो वो जी उठा है और कब्र खाली है। खबर सारे जहाने को सुना दो, कुल आलम को सुना दो कि वो जी उठा है और कब्र जो है वो खाली है। चूंकि मेरा टॉपिक है कब्र खाली है, वो ही जिसे कोड़ी भी छूता तो पाक हो जाता, वो ही जिसे कोड़ी भी छूता तो पाक हो जाता। बहुत खूबसूरत 3 शेर लिखे हैं डॉक्टर आदिल अमीन साहब ने, और खालिद शाफी साहब बहुत अच्छे शायर हैं। वह भी खालिद शाफी भी, उनके टाइम लाइन उन्होंने ये खूबसूरत शेर अपने टाइम लाइन पर डाले हुए थे। सुनील मसीह अंबिया कराम से लेकर जो भी मौत के मुंह में गया कभी वापस नहीं आया। अंबिया कराम से लेकर जो भी मौत के मुंह में गया कभी वापस नहीं आया। मेरे मसीहा ने, हम सब के मसीहा ने मौत और कब्र पर फतह पाई। ईद क़यामत अल मसीह, ईद क़यामत अल मसीह मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो भाई, छोटे हो बड़े हो जो भी। ये तो ठीक बात है कि जो भी आया है, चंद चंद इंसानों के साथ मेरे ख्याल एलिया, यर्मिया, हनू, कुछ इंसान, मूसा का भी, कि ये कुछ लोग खुदा ने अपने अपने तौर पर उठा लिए, वो कब्रों में नहीं गए, उनका तो मसला ही होता। लेकिन खुदा यीशु मसीह तो पैदा भी हुआ, उसने दुख भी सहे, सलीब पर उसने जान भी दी, उसको कब्र में भी रखा गया, लेकिन वो जिंदा हुआ। हालेलुया, यीशु जिंदा हो गया, सबका निजात का दहिंदा हो गया। बहुत अच्छा लिखा है। वाकई अंबिया इकराम जो भी सब मर गए, सब खाक में चले गए, कोई स्वाय खुदा यीशु मसीह के बाइबल मुकद्दस से हवाला है, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। हमारे लिए वो उसकी जिंदगी नूर थी, और उससे बड़ा नूर का कौन सा रास्ता है? बहुत बड़ा रास्ता उसने दिखाया। हमने जितनी देर भी उसने मनादी की, वो नूर की मनादी की, रास्ते तैयार किए हमारे लिए। अब हमारा काम है कि हम उन रास्तों पर चलें, और उस रास्तों पर उस डाकू की तरह जिसको खुदा ने सूली पर माफ कर दिया, उस डाकू की तरह हम, जिसे उसने कहा था कि आज ही तू हमारे साथ फरदौस में होगा, हमने भी बुलाए कि आज हो, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, और हमें भी अगर हम उसकी जिंदगी पर चले तो हम भी उसके साथ, जैसे वो बाप के दाने हाथ बैठा है, हम जो उसके मानने वाले हैं, जिसने हमारे लिए खून की कुर्बानी दी, जान की कुर्बानी दे, वो हमें भी अपने बाप के दाने हाथ अपने साथ बैठाने वाला हमें बने। शम्मस तबरेज बालबनी से आज दे बोल अक्सर पढ़ता रहता हूँ, उसे टूट गया आज तकब्बर मौत का वो जिंदा है। बिल्कुल, इससे बड़ा क्या तकब्बर टूटेगा कि मौत का तकब्बर तो है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसने जाना ही जाना। बड़े बड़े बादशाह, सिकंदर आजम ने दुनिया फतह की, बाइबल मुकद्दस में पढ़े कितने कितने बादशाह जिनकी इंडिया तक हुकूमत सी, इतने इतने सूबे थे कि बहुत बड़े हाकम थे, लेकिन सब चले गए, सब चले गए, सब खाक में मिल। लेकिन हमारा खुदा यीशु मसीह जिंदा है, जिंदा रहेगा।
हालेलुया। कब्र जो है वो खाली है, समस्त अब्रेस टूट गया। आज तकब्बर मौत का वो जिंदा है, जी उठा है यस्सु, वो ही नजात हिंदा है। हालेलुया, वो नजात हिंदा है। हालेलुया, बोलो यस्सु जिंदा हो गया, वो नजात दहिंदा हो गया। आप सबको क़यामतुल मसीह मुबारक हो। बहुत अच्छे शमी साहब, शमस साहब बहुत अच्छा लिखते हैं। आप एजाज गल साहब पाकिस्तान से, जमीन हो, जमीन होशाना, आसमान आसमान हालेलुया गा रहा है। आज तो सारी दुनिया हालेलुया किसी भी हवाले से, किसी भी जबान में जहां पर भी आज हालेलुया के नारे लगे हैं, क्योंकि ना ये ऐसा कभी हुआ है, ना कभी होगा, ना हिस्ट्री में था और ना आने वाले, ये हिस्ट्री में जरूर होगा कि खुदाम यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, माँ मरियम के बदन से जिंदा हुआ था और वो जिंदा ही वापस चला गया। कभी ऐसी हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो खुदा आप सबको, हमारे ईमानों को बहुत पुख्ता करे। जिंदा हुआ मसीह जमाना ईद मना रहा है। गला तक कभी कभी साथ छोड़ जाता है, बाहर सर्दी है, अंदर गर्मी है, तो वैसे भी इस तरह कुछ ना कुछ तो घर में पकता है, तो फिर वो भी खाना पड़ता है। तो इस वजह से कुछ मसला हो जाता है। सैमसन वारिस गिल साहब लिबिया से बहुत अच्छा लिखा है और उनको भी मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ। दोनों जहां की हशमत मसीहा के पास है। दोनों जहां की हशमत मसीहा के पास है, जी उठने की कुदरत मसीहा के पास है। बिल्कुल, इससे बड़ी उससे बड़ी कुदरत क्या हो सकती है। और आप सब ने, हम सब ने हर साल ही देखते हैं, हर साल ही उसको वो यरूशलेम में वेलकम कहते हैं, पूरा वीक उसके साथ फसा भी खाते हैं, फिर जी उठने की ईद भी मनाते हैं। हमारे बदन गुनाहों से कर दिए थे नंगे, हमारे बदन गुनाहों ने कर दिए थे नंगे, ढांपने को लिबास तहारत मसीहा के पास है। बिल्कुल, इंसान गुनाहों की वजह से नंगा हो चुका था। बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा। लेकिन उन गुनाहों को किसने ढांपा? खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान की कुर्बानी देकर, उसने हमारी रहाई की खातिर जुल्म सहे। बिल्कुल, जुल्मों की तो इंतहा कि ऐसे जुल्म किए कि वो शायद मान जाए हमारी बात, लेकिन नहीं, बड़ा सब्र और बर्दाश्त। उसने कहा मैं नहीं मानूंगा, जो मैंने काम करना है, मैंने इंसानों को निजात देनी है, जान की कुर्बानी देनी, जो मर्जी जोर लगा लो, लेकिन उसने वो पूरा कर दिया। सहा सह जाने के बाद, सह बर्दाश्त, सह जाने के बाद, जिसारत मसीहा के बाद, ये जुल्म और जो कुछ भी है वो सिर्फ वो ही सह सकता था, वो ही बर्दाश्त कर सकता था। वादे के मुताबिक तेरे तीसरे दिन वो जी उठा, वादे के मुताबिक तीसरे दिन वो जी उठा। कौल नभाने की महारत मसीहा के पास है। क्या बात, ऐसे कौल नभाए, मार भी खाई सब कुछ, उसके पास ये सब कुछ है। हम तो कमजोर इंसान हैं, हम तो शैतानों के कब्जे में है, दुनियावी शैतानों के कब्जों में, और जो हकीकी शैतान है उसके कब्जे में। लेकिन अगर हम उसको अपने साथ रखें, जिसने हमें सब कुछ दे दिया, तो फिर हमें शैतान या दुनियावी लोग कुछ नहीं कह सकते। दुखों की दलदल से बाहर निकलने का सोचो, ये तो हम ही नहीं सोचते अपने के लिए, कि हम अपने लिए दुख सोचते हैं। हम गुलामी से बाहर नहीं निकलते, बहुत सारी गुलामियां हमने पाल रखी हैं। मांग समाने राहत मसीहा, उससे हम जो राहत के खुशी के समान है, हमने उससे मांगे, उससे वो हमें एक एक चीज देने को तैयार है। खून मसीहा से खुल गए नजात के रास्ते। बिल्कुल, वो जो नजात के रास्ते बंद हो चुके थे, वो खून मसीहा से
खुल गए, रास्ते साफ हो गए। अब उन रास्तों को हमने साफ भी रखना है, और उन साफ और खूब रास्तों पर खुदाम यीशु मसीह की तालीम पर अमल करके हम भी उन खूबसूरत रास्तों पर चल सकते हैं। सुनाने को ये बिशारत मसीहा के पास है, ये बिशारत खुशी का सारा कुछ, एक एक चीज हमारे मसीहा के पास है। उसकी हुजूरी हमें दिनाई अता करती। बिल्कुल, अगर हम उसकी उस जितना बड़ा दिना कौन था, कितना इतना बड़ा दिना, ये तो एक एक चीज हम जब पढ़ते हैं उसकी जो तमसील है, तमसीलें हैं, उनको पढ़ते हैं तो उससे बड़ी एकलोदनाई कहाँ मिलती है। क्या कुछ नहीं उसने किया हम इंसानों की रहाई के लिए, रहनुमाई के लिए। हिकमत से मामूर रफाकत मसीहा के बात है कि हम हिकमत और दनाई की बात करें और अपने मसीहा से रफाकत रखें, उससे दोस्ती रखें, तो हर चीज जो है वो उसके पास है। हम कब तक कैदे गुनाह में रहेंगे? बिल्कुल, हम खुद कैदे गुनाह से निकलते, हम खुद आज़ादी नहीं हासिल करना चाहते। हम खुदा ने तो हमारे लिए बेटा बख्श दिया, और उस बेटे ने हमारे लिए हमें गुनाहों से आज़ादी दे दी, लेकिन हम इंसान, हम कैदे गुनाह से खुद नहीं आज़ाद हो रहे, ना होना चाहते हैं। अगर हम होना चाहते तो हमारे पास उससे बड़ा रहनुमा कौन है, उससे बड़ी हिकमत कौन है हमारे पास, अगर हम उसकी हिकमत कोई बातों पर अमल करें। वारिस अब हमारी मगफरत से के पास, मसीहा के पास है कि हमारी नजात, हमारी रहाई एक एक चीज किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। हमने उसकी बातों पर, हमें उसकी अक्ल दिनाई हिकमत की बातों पर अमल करके हमें रहाई हासिल करनी है। सादिक बरयान साहब ने बहुत अच्छा लिखा है, आए नस्ल आदम तुझे मुबारक हो, आए नस्ल आदम तुझे मुबारक हो, खुशियां मना। आए नस्ल आदम तुझे मुबारक हो, खुशियां मना। तेरे मुनज्जी ने, हमारे मुनज्जी ने, तेरे मुनज्जी ने कब्र पर फतह पाकर तेरी उम्मीद को जिंदगी बख्शी, हमारी उम्मीदों को जिंदगी बख्श दी है। अब हम उन उम्मीदों पर पूरे उतरते कि नहीं उतरते, ये तो हम इंसानों का काम है। इस पर ईमान ही जिंदगी के दुआन की जमानत है, क्योंकि ये अगर जमानत है तो हमारा ईमान बड़ा पुख्ता होगा, तो फिर हम हर चीज जो है वो उस पर पूरा उतर सकते हैं, उसकी तालीम पर अमल। ईद मनाना तो कोई बड़ी बात नहीं, ईद पाश का एकदम यीशु मसीह का जी उठना, यीशु मसीह का पैदा, लेकिन उस खुशियों को दुबाला करने के लिए, उन बातों पर अमल करने के लिए, वो कायम दायम रखना, वो बड़ी सबसे बड़ी ईद है। बाकी तो ये तो ईदें तो सारी दुनिया मनाती, लेकिन ये जो ईद है, ना उस जैसा कोई पैदा हुआ, ना उस जैसा कोई मरकर स्लीप से, कब्र से जिंदा हुआ और वापस जहां से आया था अपने बाप के पास चला गया और उसके दाने बात बैठ गया। आखिरी है, बाइबल मुकद्दस से हवाला है, वो यहाँ नहीं है, कब्र खाली है। और यही मेरा टॉपिक है कि वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा है, वो जी उठा है और कब्र खाली है, क्योंकि वो जलाली है, हर चीज जलाली, वो जलाल है, वो नूर है, वो जिंदगी का नूर है। हम उस नूर में चलते चले जाएंगे तो फतह पाएंगे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, बहुत बहुत बरकत दे। और आज की ये सारी खुशियां जो हमें हासिल की, खुदा यीशु मसीह ने अपने दुखों के हवाले से, अपनी मुसीबत सह कर स्लीप पर दुख सहे, और वहां पर उसने जान भी दे दी, और उसने कहा कि आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि उस बाप के पास से आया था और उसने अपनी रूह उसके हाथों में सौंप दी। और ये जो रूह उसने सौंपी हमारे लिए निजात के रास्ते, हर चीज बर्दाश्त करके हमारे लिए तैयार करके चला गया वापस जहां से आया था। और आज का जो हवाला पड़ा था
मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 24 बाब और उसकी 1 से 7 तक पढ़ूंगा। और यहाँ जो बाइबल का टॉपिक है यीशु का जी उठना और उसकी कब्र खाली है, यही मेरा टॉपिक है। सब्बत के दिन उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लटका हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदाम यीशु मसीह की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो वो शख्स ब्राक पोशाक पहने उसके पास आ खड़े हुए, और जब वो डर गए और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि वो के जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं है, कब्र खाली है, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो जब गलील में था तो उसने तुमसे कहा था कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथों के में हवाले किया जाएगा, मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। कब्र खाली और आज तक खाली है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और वो तो जो एक रस्म रिवाज है कि खुशबूदार चीजें जो हैं वो मुर्दों पर लगाते हैं, और इसी नजरिए से चूंकि उस वक्त कब्र ऐसी कब्र थी कि जिसके पत्थर जमीन के अंदर नहीं जैसे आजकल दफना देते, लेकिन वो पत्थर हट सकता था। वो तो तैयारी में गई कि उसकी लाश पर खुशबू डालेगी, लेकिन वो तो जिंदा हो चुका था, आसमान पर चला गया था। वो खुदा जो जैसे आया था वैसे ही वापस खुदा के पास चला गया और उसके दाने हाथ बैठ गया। खुदावंद आप सबको हैप्पी ईस्टर, आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक हो, और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, बहुत सारी बरकत और फजलों से नवाजे। और इस ईस्टर की खुशी में जाहिर है काफ़ी लोगों ने, जितने लोग भी हैं जिन्होंने ईस्टर की दुआएं की, सारे काम किए, कोरोना वायरस के लिए भी दुआ की होगी, और आप सबको भी खुदावंद इस कोरोना वायरस से बचाए, महफूज रखे। लेकिन जिसने हमारे लिए खून बहाया है, अगर हम उसका खून अपने बदनों पर डालें, अपनी चौखटों पर लगाएं, अपने घरों के अंदर, अपने बच्चों पर, अपने माँ बाप पर, जो भी हमारा खानदानी सिस्टम है, तो खुदा जरूर इस कोरोना वायरस से बचाएगा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत, बहुत बहुत बरकत दे और अपने बरकतों और फजलों से नवाजता रहे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।